पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और तपोनिधि अखाड़ा श्री आनंद दोनों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि कोरोना का महामारी प्रचंड रूप में देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस, उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस तो है ही मेरे लिए, लेकिन जो हमारी एक मानवीयता है, हमारी एक मानव सिद्धांत है। कुंभ क्योंकि बहुत विराट चल रहा था, कुंभ की भव्यता बहुत बड़ी थी, कुंभ की दिव्यता बहुत बड़ी थी, तो आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से महंतों ने हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। जो महात्मा बाहर से आए हैं वो वापस अपने स्थान को चले जाएंगे। जो महात्मा हमारे हरिद्वार में रहते हैं वो पंच अपने अखाड़े में आ जाएंगे छावनी से। 27 को अखाड़ा परिषद का जो भी निर्णय होता है उसको मानते हुए अगर स्नान शाही की बात करते हैं, शाही होती है तो सूक्ष्म रूप से हमारे अखाड़े से 10, 5, 20 साधु जाएंगे और शाही स्नान करेंगे। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही थी, उस कारण हमने यह कठोर निर्णय भारत के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, जनमानस के हित में यह निर्णय हम दोनों अखाड़ों ने संयुक्त रूप से लिया है। तो आज जो है, आज का जो निर्णय हमारा अखाड़े ने लिया है, इसलिए लिया कि हरिद्वार में कोरोना चरम सीमा पे है और हम जो 27 तारीख का स्नान है हम उसमें करीबन 20-25 महात्मा स्नान करेंगे, इससे ज़्यादा स्नान नहीं करेंगे। जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत हैं, महंत हैं, भक्त हैं, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है। इसलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। हमने जो 27 का स्नान रखा है उसमें 25-30 आदमी, क्योंकि इससे पूर्व अगर आप इतिहास को देखा जाए, जब 2010 में कुंभ का मेला हुआ था, 27 के स्नान में 13 अखाड़ों ने, कुल 13 अखाड़े जो इकट्ठे होकर के 25-30 महात्माओं ने कुल स्नान था किया। और हमने वही जो मैंने अपनी ओर से ये रखा हुआ है कि हम जो है निरंजनी अखाड़े की ओर से 20-25 महात्मा जो है 27 को स्नान करेंगे। देखिए, जो सम्मानित निरंजनी अखाड़े के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में लिया गया है कि चौथे शाही स्नान में क्या स्वरूप रहेगा, कितने लोग रहेंगे, वो पूरी तरह से व्यक्तिगत उनके अखाड़े से संबंधित है। क्योंकि शासन के स्तर पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की समयावधि कुंभ मेला अवधि की है और जो भी स्वरूप या संख्या अखाड़े के द्वारा तय किया गया है, हम लोग शासन और प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं हम लोग सुचारू रूप से रखेंगे। अभी शासन के स्तर पे कोई ऐसा निर्णय कुंभ के स्वरूप को लेकर अभी आया नहीं है, तो मेरे स्तर पे कोई भी उस पर कमेंट करना उचित नहीं है। बॉर्डर एरिया में जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो चेक पोस्ट है, वहाँ पर हम यूपी के जो पीएसी है उनकी भी ड्यूटी लगा रहे हैं और अपने भी पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रहे हैं कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चेक किया जाएगा। विशेष रूप से उन राज्यों से जहाँ संक्रमण दर ज़्यादा है वहाँ पर चेक किया जाएगा।